हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल सीरीज बीइंग स्मार्ट बाय स्लीपवेल फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और हम लगातार इस सीरीज में युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं। इस बार बात हो रही है कि कैसे हम अपने समाज में जेंडर इक्वालिटी ला सकते हैं और समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये समझ लेते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी या भेदभाव दरअसल होता क्या है, जब हमारा व्यवहार किसी भी व्यक्ति के प्रति इस बात पर निर्भर करता है कि वो आदमी है या औरत, वो लड़का है या लड़की, और हम ये तय करते हैं कि लड़का और लड़की होने के आधार पर उसके अधिकार क्या हैं, उससे हमारी उम्मीदें क्या हैं और उसकी काबिलियत क्या है। इसे कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी या भेदभाव। ये कोई एक व्यक्ति नहीं करता, ये हम अपने आसपास हर जगह देखते हैं, चाहे वो घर हो, दफ्तर हो, परिवार हो, समाज हो या फिर मीडिया। हर जगह ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं या ऐसा बर्ताव हम देखते रहते हैं जहां पर लड़के और लड़कियों के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। हम ये तय कर लेते हैं कि एक लड़की है तो उसकी काबिलियत कितनी है, उसको सपने देखने के अधिकार कितने हैं, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम ये तय कर लेते हैं कि एक लड़का है तो वो कितना ताकतवर है, वो कितना काबिल है और वो क्या क्या काम कर सकता है। घर में जब एक बेटा और बेटी होते हैं तो माता पिता उन्हें बराबर से प्यार तो करते हैं, लेकिन कई बार बेटी से कह दिया जाता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, ये काम भैया कर देगा। तो बहुत छोटी उम्र में हम उस बच्ची के मन में ये बात डाल देते हैं कि चूंकि वो एक लड़की है तो वो कुछ काम नहीं कर सकती। या हम एक बेटी से कह देते हैं कि अगर तुम घर से बाहर जा रही हो तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जाएगा। वहां पर भी हम उसकी स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं बेड़ियां लगा देते हैं, भले ही उसके पीछे की हमारी सोच ये होती है कि हमें उस बच्ची की फिक्र होती है। इस भेदभाव को रोकने के लिए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम अपने बेटों को सिखाएं कि वो लड़कियों के साथ छेड़खानी ना करे? तभी हमारा समाज इतना सुरक्षित हो पाएगा जब बेटियों को घर से बाहर निकलते समय या घर वापस आने के लिए समय देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और बात हम ऐसी कहते हैं जिससे हम बहुत बचपन में बेटे और बेटी के बीच फर्क तय कर देते हैं। जब एक लड़का रोता है तो अक्सर आप देखेंगे कि लोग उससे कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। यानी हम बहुत बचपन से अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, रोने का काम लड़कियों का होता है। यानी लड़के मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो रुला तो सकते हैं लेकिन रो नहीं सकते, और लड़कियां चूंकि कमजोर होती हैं इसलिए रोने का काम उन्हीं का होता है। अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि अरे शर्म आनी चाहिए, लड़की से हार गया। यानी हम अपने बेटों को ये सिखाते हैं कि बेटियां तुमसे कमजोर हैं और तुम उनसे हार नहीं सकते। और जैसे जैसे ये लड़का और लड़की बड़े होते हैं, हमारा समाज, घर, परिवार हर कदम पर उन्हें ये बताता रहता है कि लड़कियां कमजोर हैं और लड़के उनसे आगे हैं, उनसे ज्यादा मजबूत हैं। लड़कियां घर संभालने में तो अच्छी होती हैं लेकिन बहुत सारे बाहर के काम वो नहीं कर सकती, और लड़कों को घर का काम संभालने की या जानने समझने की जरूरत नहीं होती। और जैसे जैसे ये फर्क बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव भी बढ़ता जाता है। और यही लड़का लड़की जब बड़े हो जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, तो आदमी और औरतों की तनख्वाह में, उनके प्रमोशंस में, उनके प्रति हो रहे बर्ताव में हम लगातार फर्क देखते हैं, भेदभाव देखते हैं। बहुत सारे ऑफिसेज में महिलाओं से कह दिया जाता है कि ये काम आप नहीं कर पाएंगे, आपके बस का नहीं है, क्योंकि हमारी आदत बन गई है लड़कियों की, महिलाओं की काबिलियत पर शक करना। और जैसे कि बचपन में बहुत सारे परिवारों में ये तय कर लिया जाता है कि बेटी जो है वो मैथ्स और साइंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, उसको आर्ट्स के सब्जेक्ट दिलवाए जाएं, उसी तरह बड़े होकर दफ्तरों में ये तय कर लिया जाता है कि एक महिला कर्मचारी क्या क्या काम नहीं कर पाएगी। अब आप सोचिए कि चाहे वो बच्ची हो जो घर पर रहती है और स्कूल जाती है, या वो महिला जो घर भी संभालती है और दफ्तर का काम भी, क्या हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर रहे, उनकी काबिलियत पर शक करके, उनको हमेशा पुरुषों के मुकाबले कमजोर मान के? अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो तय कीजिए आज ही कि आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने समाज में, अपनी जिंदगी में इस जेंडर इनइक्वालिटी को, इस भेदभाव को खत्म करेंगे। किन किन तरीकों से आप जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। तब तक बी स्मार्ट एंड अंडरस्टैंड बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल।